हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग टैली में मेनली जो है इनवॉइस सीखने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले F11 फीचर में जाके और अकाउंटिंग फीचर में जाके ये आपका इनवॉइसिंग जो है आप इसको तो यस करेंगे ही। इसके अलावा जो है हम लोग इन्वेंट्री फीचर में जाके F2 प्रेस करके यहाँ पे जितने भी इन्वेंट्री फीचर को है सभी को आज हम यस करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसके अलावा डिस्काउंट, और एक नया चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। ठीक है, इस ऑप्शंस को क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी इनवॉइस बनाएंगे कस्टमर के लिए डिफरेंट हमारा इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, टैली रिटेलर के लिए डिफरेंट करेगा और होलसेलर के लिए डिफरेंट करेगा। तो हम लोग प्राइस लिस्ट तैयार कर लेते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं कस्टमर, रिटेलर, ठीक है ना, होलसेलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे इसके बटन से पीछे, और मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सिखा रहा हूँ वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक मंगवाएंगे। मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कुछ गुड्स को मंगा रहे हैं अपनी कंपनी में। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, ऑर्डर काटेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर काटने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बैक आइए और इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे। ठीक, इन्वेंट्री वाउचर पे जाके आपको क्या करना है, परचेज ऑर्डर काटना है। ठीक, तो परचेज ऑर्डर को एक्टिव करने के लिए आप Alt F4 प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर आएगा। ओके, पार्टी नेम में मान लीजिए संग्रीला मंगा रहा है अपनी कंपनी में ये लैपटॉप, मैं अभी कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक संग्रीला नाम का अकाउंट बना ले रहा हूँ, इसको मैं कैश के अंदर बना लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से पेमेंट जाएगा। ठीक, मान लीजिए संग्रीला हमारा पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, जो ऑर्डर डिटेल है, तो मोड ऑफ पेमेंट जो है हम लोग कैश रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे आगे बढ़ेंगे और ऑर्डर नंबर आप क्या कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं ऑर्डर नंबर 01 ले रहा हूँ, ठीक है, या 001 ले लेते हैं। ठीक, चलिए परचेज लेजर में हम सामान कहाँ से परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैं HP प्राइवेट लिमिटेड से क्या कर रहा हूँ, सामान को परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, HP का सारा प्रोडक्ट लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊँगा HP प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, HP .pvt .ltd। ठीक है, और इसको हम पर्टिकुलर हेड को कहाँ पर रखेंगे, परचेज के अंदर रखेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू को आपको यस रखना है। ठीक है, ये सामान जो हम लोग परचेज करेंगे ये बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम अभी हम तैयार करने वाले हैं। हमें डायरेक्ट अगर क्रिएशन करना है आइटम का, तो मान लीजिए मैं 100 पीस जो है अभी माउस, 100 पीस कीबोर्ड, 100 पीस मॉनिटर, 100 पीस CPU और 100 पीस UPS को मैं क्या कर रहा हूँ कि HP में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ से प्रोडक्ट को मंगवाऊँगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास तो कुछ भी आइटम क्रिएशन नहीं है। ठीक, कुछ भी आइटम एंड ऑफ लिस्ट देखिए कुछ भी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो Alt C प्रेस करते हैं और हम स्टॉक आइटम क्रिएशन में सबसे पहले माउस बना लेते हैं। ठीक है ना, माउस मान लीजिए हमारे पास क्या, अगर कुछ पार्ट नंबर वगैरह आइटम का देना है तो देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप आइटम का देंगे, रिमार्क्स कुछ देना है तो। ठीक है, इन्वाइसिंग सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर इन्वाइसिंग, कोई लैंग्वेज अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अंडर हम लोग क्या लेंगे, HP का ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, HP का प्रोडक्ट है, तो हम चलिए यहाँ पर HP लिख लेते हैं। ठीक, ये अगर HP किसी के अंडर में होगा तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी में तो हम लोगों का ये माउस ही है, तो हम लोग ऐसा करते हैं
ऊपर में आइटम का नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर लो, तो माउस हम कर लेते हैं M120, इसका मान लीजिए आइटम कोड है, ठीक है ना। ये माउस का आइटम कोड है M120, ठीक है। ओके, हम कैटेगरी में क्या करेंगे, मान लीजिए हम Alt C से माउस बना लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम प्राइमरी एक्सेप्ट करेंगे। यूनिट में मान लीजिए मैं पीस कर लेता हूँ, ठीक है। और अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल। मेंटेन बैच को यस कर देंगे और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस रखेंगे और एक्सपायरी डेट को भी नो कर देते हैं। सेट कंपोनेंट BOM, बिल ऑफ मटेरियल, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि माउस के विषय में भी अगर डिटेलिंग करना है उसके अंदर का प्रोडक्ट, तो हमें इस ऑप्शंस को यस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम नो करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़िए। गोडाउन मान लीजिए मैं यहाँ पे रांची गोडाउन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये रांची गोडाउन है, आप रांची गोडाउन एड्रेस भी दे सकते हैं जहाँ भी ये एड्रेस होगा। तो इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, न्यू नंबर है तो हम लोग यहाँ पे नया कोई बैच नंबर वगैरह अलॉट करना चाहते हैं तो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 11 दे दिया। एक्चुअल क्वांटिटी हमें 100 पीस ऑर्डर करना है, बिल भी 100 पीस का ही बनेगा। और रेट मान लीजिए मैं 120 रुपये के हिसाब से ये प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ और हमें 2% का कंपनी जो है हमें 5% का डिस्काउंट भी दे रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड को भी आप यहाँ पे जो डिटेल है आप डाल सकते हैं, ठीक। ये भी मान लीजिए मैं HP का ले रहा हूँ। ओके, कैटेगरी में आप बना सकते हो अलग से एक कैटेगरी कीबोर्ड ही, चलिए मैं बना लेता हूँ, नाम भी कीबोर्ड ही रहने देते हैं। ऐसे आप कीबोर्ड का कुछ अगर नाम रखना चाहते हैं तो आप जो भी आइटम है उसे रख सकते हैं। यूनिट में पीस रखते हैं, इधर नॉट एप्लीकेबल, ठीक। और मेंटेन बैचेज अगर आपको यस करना है तो आप करके यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस कीजिए, बाकी ऑप्शंस को नो कर सकते हैं। और इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे गोडाउन कहाँ पर मंगवा रहे हैं सामान, तो मान लीजिए रांची में मंगवा रहे हैं, ठीक है। हम रांची गोडाउन भी इसको कंट्रोल इंटर से करके आप इसमें गोडाउन कर लो, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, रांची कांटा टोली कर देते हैं, ठीक है। गोडाउन तो यहाँ पे लिख ही रहा है, हम यहाँ पे नाम दे दिए रांची कांटा टोली। न्यू नंबर है, मान लो बैच का कोई नंबर है तो ये 12 डाल देते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ये भी मैंने 100 पीस मंगवाया, बिल भी 100 पीस होगा। किस रेट से हम लोग ये कीबोर्ड को ख़रीद रहे हैं, 200 रुपये के हिसाब से ख़रीद रहे हैं। इसमें भी कंपनी जो हमें 5% की डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। इस तरह से सेकेंड आइटम जो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मॉनिटर ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक। तो Alt C से मान लीजिए मैं मॉनिटर बना लेता हूँ, ठीक। मॉनिटर को अंडर हम क्या करेंगे, HP ही रखेंगे। कैटेगरी में आप फिर से मॉनिटर ही बना लो। मैंने आपको एक समझाया था शुरू में माउस के विषय में। आगे बढ़ेंगे, यूनिट में पीस ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट, बैचेज यस कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी को नो कर देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, ये सब ऑप्शंस को समझेंगे। इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, तो ये सब को तो इग्नोर करना नहीं है हमें। निगेटिव बैलेंस को इग्नोर करना नहीं है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस को हम लोग यस नहीं करेंगे, बिल्कुल नो रखेंगे, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ देना नहीं है, गोडाउन ले लेना है तो रांची कांटा टोली ले लेते हैं। न्यू नंबर कुछ डालना है तो डाल दीजिए, ये 13 डाल देते हैं हमें। एक्चुअल क्वांटिटी ये भी हम 100 पीस का बिल करवा रहे हैं। रेट जो है मैं आपको बता दूं 2200 रुपये के हिसाब से जो है ये प्रोडक्ट ख़रीदा जा रहा है और इसमें जो है 8% का डिस्काउंट, या मान लीजिए कॉमन डिस्काउंट 5% का मिल रहा है प्रोडक्ट पे। ओके,
चलिए 5% डिस्काउंट इसमें भी मिला, मॉनिटर्स ऑफिस मंगवाए हैं। फिर अगला प्रोडक्ट हम CPU ले रहे हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने यहाँ पे CPU लिखा। इस तरह से आप अपने जो भी कंपनी में काम कर रहे हो तो इन्वाइसिंग का हम डिटेल इस तरह से तैयार करते हैं। ये भी मान लीजिए HP का है। कैटेगरी में भी मान लीजिए मैं CPU ही बना देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको आगे बढ़ेंगे। पीस अल्टरनेट यूनिट जो है नॉट एप्लीकेबल देंगे। मेंटेन बैचेस यस करेंगे, इसको यस करके इस ऑप्शंस को नो कर लेते हैं, ठीक। और एक लास्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं गोडाउन। एक हम लोग का मेन गोडाउन क्या हो गया, न्यू नंबर कुछ देना है तो 114 कर देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितना, 100 पीस। बिल क्वांटिटी 100 पीस, ठीक है ना। रेट, अच्छा एक मिनट, इसको हम पीछे आते हैं और अभी हम CPU बना रहे हैं ना। चलिए CPU का हमें डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पे 14 ले लिए हैं। 100 CPU का जो कीमत मैंने रखा है 4000 रुपीज़। डिस्काउंट इसमें भी 5% कंपनी दे रही है, इसको आगे बढ़ा लेंगे। फिर अल्ट C से CPU के अलावा UPS है, UPS आप बना लीजिए, ठीक। अंडर आप रख सकते हो HP का प्रोडक्ट है, कैटेगरी में मैं UPS ही बना देता हूँ कैटेगरी में भी, ठीक। इसके बाद यूनिट पीस है नॉट एप्लीकेबल अल्टरनेट यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग डेट सिर्फ हम लोग यस कर रहे हैं, बाकी एक्सपायरी डेट नो कर देंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से जो है यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे और कोई प्रोडक्ट अगर आपको लेना है एनी तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, UPS ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने UPS नहीं लिया है, UPS का एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेते हैं। गोडाउन क्या हो जाएगा, रांची काटाटोली एनी कर देते हैं, ठीक है ना। इसका कोई नंबर अगर नहीं है तो एक्चुअल यहाँ पे भी हम 100 पीस करेंगे, बिल भी 100 पीस करवाएंगे। रेट जो हम लोग को 1300 का लगाया है, मैन्युफैक्चरर से बात हो चुका है, और ये डिस्काउंट भी 5% का हमें दे रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को नीचे आ जाना है, ठीक। और मान लीजिए ये GST जो है 18% चार्ज कर रहा है, तो हम अल्ट C से GST बनाएंगे एक लेजर, ठीक है ना। GST एट द रेट ऑफ 18%, ठीक। ये यहाँ पे परसेंटेज बस नाम के लिए दे रहे हैं, आगे हम परसेंटेज फिक्स करेंगे। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर हम रख रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज को यस करेंगे और यहाँ पर 18% जो है मैं टोटल सेल पर जो है फिक्स कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस तरह से ये हम लोगों का ऑर्डर बनके 1 अप्रैल को तैयार हो गया है, ठीक। चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। गोडाउन रांची डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम लोगों का गोडाउन तो था रांची काटाटोली, रांची काटाटोली, रांची काटाटोली। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर पहुँचा नहीं है, ठीक है। चलिए सब तो हम लोग का एक्सेप्ट हो चुका है, चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज करेंगे तो इनवाइस में डायरेक्ट परचेज ऑप्शंस पे जाएंगे, F9 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे पार्टी नेम तो हम ही लोग परचेज संग्रीला परचेज कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑर्डर नंबर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ऑर्डर नंबर को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना, और एंड करके आगे बढ़ेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने ऑर्डर बना के क्या किया, परचेज किया, ठीक है ना। ये मान लीजिए 2 तारीख के डेट में हमने परचेज किया। इसको आप मिला लीजिए अपना कि जो सामान ने आपने ऑर्डर किया था वो आया है कि नहीं। इसके बाद हम लोग पूरा मिला के क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ के इस तरह इंटर प्रेस कर करके आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप कंट्रोल A से, अगर सब कुछ सही है तो कंट्रोल A से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक्सेप्ट हो गया। अब हम जाते हैं बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, और इन्वेंट्री इन्फो में आप देखिए प्राइस लिस्ट नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है। प्राइस लिस्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम है, ऑल आइटम या HP के प्रोडक्ट,
पे आपको प्राइस लिस्ट तैयार करना है। मान लीजिए हम HP के प्रोडक्ट पे प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे अलग अलग के लिए। जैसे मान लीजिए हम कस्टमर के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर मान लीजिए कितना पीस लेगा, बहुत से बहुत हुआ, अगर वो 2 पीस ले रहा है तो उसका हम क्या रेट रखेंगे, ठीक है। अगर वो 2 पीस से कम ले रहा है, ठीक, तो कस्टमर के लिए जो रेट होगा वो CPU का जो हम लोग रेट करेंगे वो 6,000 रुपये कर देते हैं, ठीक है ना। 6,000 रुपये यहाँ पे फिक्स कर देने चार्ज जो भी होगा। और इसको अगर डिस्काउंट देना है तो मान लीजिए हमें 5% का डिस्काउंट मिला है, अगर हमें देना है 5%, 2%, 3%, जो भी, तो मान लीजिए मैंने 2% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये दुकानदार जो है कस्टमर को 2% का डिस्काउंट दे रहा है, बोल रहा है अगर आप 5 पीस तक सामान खरीदोगे, ठीक है, तो आपको जो कीमत लगेगा ये CPU जो हम लोगों ने 6,000 रुपया में आपको सेल किया है वो मान लीजिए आपको 5500 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और डिस्काउंट भी जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, 5% तक मिल रहा है अगर आप 5 पीस तक खरीदते हो तो, ठीक है। इसके बाद इसी तरह हम कीबोर्ड का रेट तैयार करेंगे। कीबोर्ड का रेट मान लीजिए हम कस्टमर के लिए अगर 2 पीस तक लेता है तो 350 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट मान लीजिए 2% दे रहे हैं, अगर ये 5 पीस तक लेता है, ठीक है, तो इससे जो चार्जेज हम करेंगे 320 रुपये के हिसाब से करेंगे और 5% तक डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ये माउस का मैंने M120 बनाया था, ठीक है, तो M120 माउस है, इसमें मान लीजिए कि अगर वो 2 पीस तक खरीद रहा है, ठीक है, तो इसकी कीमत 250 रुपये लिया जाएगा। और अगर 5% मान लीजिए इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अगर 5 पीस तक कस्टमर है खरीद रहा है तो इसे 230 रुपये लिया जाएगा और 5% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मॉनिटर जो है इसकी कीमत 3500 रुपया, अगर 2 पीस तक ये खरीदता है तो 3500 रुपीज़ लेंगे। और डिस्काउंट जो है इसमें भी हम 5% दे रहे हैं। ये बिजनेसमैन पे डिपेंड कर रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर 5 पीस तक कस्टमर खरीदता है तो हम मान लीजिए इससे पेमेंट जो लेंगे वो 3200 के हिसाब से लेंगे और डिस्काउंट भी 5% का देंगे, ठीक है। और बच गया अब UPS, तो मान लीजिए UPS अगर ख़रीद रहा है 2 पीस तक तो इससे हम 2700 रुपये का बनाएंगे और 5% इसको डिस्काउंट देंगे। अगर 5 पीस तक ले रहा है तो 2500 रुपये के हिसाब से इसे दिया जाएगा और 5% डिस्काउंट। इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने कस्टमर का जो है प्राइस लिस्ट तैयार कर लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह आप जब काम कर रहे होंगे तो आप ध्यान देंगे कि कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस लिस्ट आपको सजेस्ट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, एक एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है ना। आप एक बार मिला लेंगे जो भी है, ठीक। इसको हम Ctrl+A से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वापस HP पे जाएंगे और अब कस्टमर के बाद हम लोग आ जाएंगे रिटेलर पे, ठीक है। अब मान लीजिए रिटेलर जब भी खरीदेगा तो कम से कम 5 पीस तक खरीदेगा, ठीक। तो 5 पीस तक खरीद रहा है तो CPU का जो रेट होगा मान लीजिए हम इससे 5000 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट भी से 5% दिया जा रहा है। अगर 10 पीस तक ये खरीद रहा है तो हम इसको और देंगे रियायत और 4800 रुपये के हिसाब से इसको देंगे और 5% लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप एक तैयार कर सकते हैं रेंज। कीबोर्ड मान लीजिए कि रिटेलर को हम जो दे रहे हैं वो 280 के हिसाब से दे रहे हैं। अगर वो 5 पीस तक खरीदता है तो 280 के हिसाब से देंगे, ठीक है ना, और 5% डिस्काउंट भी देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पीस तक 20 पीस तक खरीद रहा है, ठीक है ना, 20 पीस तक मैं कर देता हूँ, तो इसको मात्र 250 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा और 5% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा के मैं दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मॉनिटर है, ये मैंने माउस का बनाया था ना। माउस मान लीजिए अगर ये ले रहा है 5 पीस तक तो 200 के हिसाब से देंगे, ठीक है ना, 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर ये 20 पीस तक खरीद रहा है, ठीक है, तो इसको हम मात्र 170 रुपये के हिसाब से देंगे और 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं मॉनिटर का अलग बना लेता हूँ, ठीक।
मॉनिटर अगर ये ख़रीद रहा है 5 पीस तक तो इसको 3000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक। और 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर ये 10 पीस तक मॉनिटर परचेज कर रहा है तो इसको मात्र 2800 के हिसाब से दिया जाएगा, 5% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसी तरह यूपीएस में हम लोग 5 पीस तक अगर ख़रीद रहा है तो 1800 के हिसाब से दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट भी है। और अगर मान लीजिए 20 पीस तक ख़रीद रहा है, ठीक है, तो इसको मात्र 1500 के हिसाब से दिया जा रहा है, 5% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस तरह से आपने क्या किया, रिटेलर का भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर से जाइए और बैक के स्पेस से रिटेलर के जगह हम लोग होलसेलर का सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए होलसेलर है तो एक बार में कम से कम वो खरीदेगा लेस देन 10 पीस से तो कम खरीदेगा नहीं। अगर आप 10 पीस दे रहे हो, ठीक है, तो आप जो सीपीयू का रेट लोगे, ठीक, वो मान लीजिए हमने लिया 4800 रुपये के हिसाब से, या मैं 4700 रुपया बना देता हूँ, ठीक। डिस्काउंट मान लीजिए 5% दिए, और अगर 50 पीस तक वो लेता है तो मात्र उसको हम देंगे, ठीक है ना, 4300 रुपये के हिसाब से, और मात्र डिस्काउंट जो होगा 5% ही मिलेगा। इसी तरह कीबोर्ड मान लीजिए अगर ख़रीद रहा है 50 पीस तक, 20 पीस तक, मान लीजिए 20 पीस तक ख़रीदा, ठीक है, हम इसको देंगे मात्र 240 रुपये में, 5% डिस्काउंट के साथ। और 100 पीस तक अगर ख़रीद रहा है, ये खुद एक होलसेलर है, ठीक है, तो इसको मात्र हम 220 रुपये में दे देंगे। 200 में हमारा परचेज था तो 20 रुपया प्रॉफिट करके पर माउस हमने दे दिया। इसी तरह पर कीबोर्ड दे दिया। इसी तरह मान लीजिए माउस है, माउस को हमने 120 में ख़रीदा था, तो अगर ये 20 पीस तक अगर माउस ले रहा है, ठीक है, होलसेल, अगर मान लीजिए इसको 50 पीस कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो रेट है 50 पीस तक, इसको 150 रुपये में देंगे, 5% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर मान लीजिए 200 पीस तक ख़रीद रहा है तो इसको मात्र 130 रुपये में दिया जाएगा, 10 रुपये के बेनिफिट लेके। इस तरह मॉनिटर मान लीजिए अगर वो 25 पीस तक ख़रीद रहा है या 20 पीस तक, ठीक है, तो उसको जो कीमत देंगे वो 2700 के हिसाब से देंगे, ठीक है ना, 5% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर 50 पीस तक ख़रीद रहा है, ठीक, तो उसको बहुत कम बेनिफिट, जैसे 2200 हमारा ख़रीद था तो इसको हम मात्र 2400 के हिसाब से दे देंगे, 5% डिस्काउंट। इसी तरह यूपीएस हमारा ख़रीद रहा था यूपीएस 1300 का ख़रीद था, अगर ये 20 पीस तक ख़रीदता है तो मात्र इसको हम 1600 के हिसाब से दे देंगे, ठीक है ना। और अगर 20 पीस तक खरीदता है तो 1600 के हिसाब से 5% डिस्काउंट दे देंगे। और अगर मान लीजिए 100 पीस खरीदता है तो इसको हम मात्र 100 रुपये के बेनिफिट पे दे देंगे, 1400 के हिसाब से 5% डिस्काउंट भी दें। इस तरह मैंने एक आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लिस्ट तैयार किया, ठीक है। चलिए, अब ये हम लोग का तैयार हो चुका है। अब मान लीजिए कभी भी कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, अब कोई भी अगर कस्टमर आता है, ठीक है, या होलसेलर आता है या रिटेलर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऑर्डर वो दे रहा है तो आपको इन्वेंट्री पे जाना है, ऑर्डर काटना है। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर सेल ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कस्टमर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, तो हम सेल ऑर्डर काटने के लिए क्या करेंगे, Alt F5 मान लीजिए फ़ोन किया, वो अपना ऑर्डर लिखवा दिया। तो यहाँ पे हमको पार्टी नेम देना पड़ेगा, ठीक है। पार्टी नेम में मान लीजिए कि रमेश नाम का कोई कस्टमर है, ठीक है, तो हम रमेश सिंह का पूरा डिटेल यहाँ पे जो भी लिखना होगा लिख के सन्ड्री डेप्टर में दे देंगे। सेल कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप इसका लेवल फिक्स करना चाहते हैं, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज आपसे आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। मेंटेन बिल बाय बिल आप नो रख दो, इन्वेंट्री आदमी है तो हम इन्वेंट्री में नो ही रखेंगे, हमसे यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। इसका डिटेल, ऑर्डर डिटेल, रिसिप्ट डिटेल वगैरह जो हमें डालना है हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर से यहाँ पे पूछा, मान लीजिए हमारे ये कस्टमर है, तो कस्टमर का ऑर्डर नंबर मान लीजिए कि हम 101 ये इसका ऑर्डर नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एक सेल्स लेजर बनाना होगा ताकि हमारे कंपनी को पता चले कि क्या कुछ सेल्स हुआ है, ठीक है ना। आप एक पर्टिकुलर हेड बना लोगे सेल्स का, तो सेल्स को सेल्स के अंदर ही मैं बनाऊँगा, ठीक है। और इन्वेंट्री एकदम एक्टिव रहना चाहिए।
अब आप यहाँ पे जो भी सामान खरीद रहा है कस्टमर, ठीक, आपके पास स्टॉक तो दिखा रहा है 100 पीस का। आप क्या करो, मान लो कि वो माउस खरीद रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि वो 2 पीस, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देना है, गोडाउन से हमें मान लीजिए कांटा टोली गोडाउन से सामान लेना है, ठीक है ना। इसका आप नंबर्स डाल सकते हो, 11 नंबर इसका हम लोग बैच नंबर लिए थे। एक्चुअल मान लीजिए 2 पीस लिया, बिल भी 2 पीस का करवा रहा है, तो देखिए सारा चीज़ अपने आप क्या हो गया, सेटिंग हो गया, हमें कुछ यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि कीबोर्ड वो खरीद रहा है, ठीक है। कीबोर्ड मान लीजिए फिर से कौन से गोडाउन से ले रहा है, रांची कांटा टोली से ले रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे इसका जो बैच नंबर है वो डाल दीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीस खरीद रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 5 पीस के हिसाब से इसका जो रेट है, अगर आप 2 पीस डालिएगा, अभी 320 डाले थे, 2 पीस डालेंगे तो अभी लगता है यही रेट हम लोग फिक्स किए थे, ठीक। 1 पीस में देखिए ये रेट था 150, 2 से कम 1 हुआ, ठीक है ना। तो जैसे आप डालोगे, अगर 10 पीस डालोगे तो वहाँ पे जो हमने प्राइस फिक्स किया था उसके अनुसार ये क्या करेगा, रेट को अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले से प्राइस लिस्ट बना रहेगा, बस कस्टमर आ रहा है, सामान आप बेच रहे हो। जनरली दुकान में यही होता है कि सबसे पहले जो है प्राइस लिस्ट सभी के लिए तैयार कर लिया जाता है, हम लोग बस प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, और वो बिल तुरंत में बना के हमसे दे दिया जाता है। वो सब कुछ जो है कंप्यूटर पे ही मेंटेन करते रहता है दुकानदार, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए 5 पीस में ये डिस्काउंट है, ये मिल रहा है। कीबोर्ड के अलावा मान लीजिए वो मॉनिटर 1 पीस लिया है, ठीक। तो मॉनिटर में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, गोडाउन हम कांटा रांची कांटा टोली मैंने बनाया था, बैच नंबर इसका 13 बनाया था, 1 पीस ये खरीद रहा है, ठीक। तो देखिए 1 पीस के अकॉर्डिंग ये रेट जो है 3500 का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए इतना ही आइटम खरीद रहा है, ठीक है। इसको आगे बढ़ जाइए और इससे हम लोग जो GST लेना है 18% आप ले लीजिए, और इसका ऑर्डर ये है, ठीक है ना, ये ऑर्डर है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए 2 तारीख को ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर इसका 101 है, उसे कस्टमर को आप लिखा दीजिए कि आपका ऑर्डर नंबर 101 है। अब जब भी कस्टमर आएगा, ठीक है ना, हम इसको सिर्फ सेल करना है, अपना ऑर्डर नंबर लिखाएगा, जैसे आप F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। पार्टी नेम में अपना पार्टी नाम रमेश कुमार बताया, और यहाँ पे हम लोग उसका सारा डिटेल देके ऑर्डर नंबर यहीं से पूछा जाएगा। जैसे आप इसका ऑर्डर नंबर डालिएगा तो ये बिल जो है, आप आगे बढ़िए, बिल खुद ब खुद बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये कस्टमर था, ठीक। अब देखिए ये पूरी तरह से बिल क्या है, बन के तैयार है। आप कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लो, प्रिंट दे दो, ठीक है ना। देखिए बिल बन के तैयार हो गया। पीछे जाना है, बैक जाइए, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट्स में जाइए, लेजर में जाइए, रमेश कुमार का बिल देखिए बन के तैयार है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा कस्टमर, अब आपका होलसेलर डायरेक्ट आया, कोई रिटेलर सामान खरीदना है, कोई ऑर्डर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पार्टी नेम में हम यहाँ पे उसका दे देंगे, जैसे मान लीजिए राम सिंह है, ठीक, राम सिंह है। इस किसके अंदर बनेगा, सन्डी डेप्टर के अंदर बनेगा, सन्डी डेप्टर के अंदर आपने बना दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसका नेचर रिटेलर, हमें पता है ये रिटेलर है, हमने यहाँ पे क्या किया, रिटेलर को सेलेक्ट कर लिया। अब अपने आप ये जो है रिटेलर फिक्स हो गया। इसका ऑर्डर नंबर वगैरह अगर कुछ है नहीं तो हम इंड करेंगे, ऑर्डर नंबर तो मैंने बनाया नहीं था, ठीक है ना। रिटेलर ले लिए, सेल्स ले लिए, सेल्स में है। अब मान लीजिए कि इसको चाहिए आइटम UPS 10 पीस चाहिए, ठीक है, एक आइटम है, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। गोडाउन जो है रांची कांटा टोली है, इसका कोई बैच नंबर वगैरह है तो आप डाल दो, नया नंबर जो भी है। तो मान लो 10 मैंने बैच नंबर उसका डाल दिया। उसे क्या चाहिए, तो 10 पीस या 20 पीस जो भी मैंने अभी बोला। निगेटिव बोल रहा है क्या, यहाँ पे निगेटिव स्टॉक है, क्या चीज़ का निगेटिव स्टॉक है, तो देख ले। इसको चाहिए क्या, UPS, तो UPS तो हमारे पास है, UPS हमारे पास, आप कंट्रोल इंटर देके देख लीजिए ये UPS कहाँ पे है। तो अंडर कैटेगरी UPS यूनिट नॉट एप्लीकेबल, दिस सारा कुछ प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। नॉट एप्लीकेबल हमने लिया, कांटा टोली से ले लिया है, ठीक है ना। इसका बैच नंबर 10 दिखा रहा है, ठीक। इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, देखिए एक्सेप्ट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अब यहाँ पे GST फिर डाल देंगे इससे, तो देखिए इसका ये बिल बन के तैयार। हमने कुछ नहीं करना है, बस अब बैठ के बिल बनाते चले जाना है, ठीक है ना। जो भी आएगा जो पर्टिकुलर डेट में आप बिल बना के देते जाइए।
अब मान लीजिए कि कोई आया, मान लीजिए मनोज सिंह है, ठीक है। अब उनका नेचर क्या है कि वो जो है होलसेलर है हमारे लिए, ठीक है ना, होलसेलर है वो। आप ये भी ऑर्डर नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आए हैं सामान परचेज करने के लिए, ठीक। यहाँ पे होलसेलर ले लेंगे। सेल्स, उन्हें क्या चाहिए, तो उन्हें मान लीजिए कि सीपीयू चाहिए, ठीक है ना, सीपीयू चाहिए। नॉट एप्लीकेबल, हम इसमें बैच राशि काटाटली में देखिए 100 पीस है, इसे मान लीजिए इसका बैच नंबर बना हुआ है, इसको चाहिए 25 पीस जो है सीपीयू। बिल भी चाहिए, बिल भी 25 पीस का ही करवा रहा है, ठीक है। चलिए ये सारा देखिए खुद ब खुद बन के तैयार हो गया। अब मान लीजिए जीएसटी इससे लेना है, जीएसटी 18% मान लीजिए लेना है, तो इसे ले लिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, टैली में इनवॉइस बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाया होगा कि प्राइस लिस्ट के साथ जो है इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनवॉइस सीखने के लिए। तो आई होप आज का सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे सेशन को आगे कंटिन्यू वॉच करते रहने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।